सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। 26 जनवरी निकल चुकी है और अब हम फिर से अपनी यूजुअल क्लासेस पे आ गए हैं। पिछले 3-4 दिन आपकी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाई। एक्चुअली में वी प्लान्ड समथिंग एल्स। हमने कुछ और ही प्लान करा था कि ये चीज़ें करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे चीज़ें प्लान की थी वैसे नहीं हो पाई। बट कोई नहीं, वी आर बैक। और अब रेगुलर वे में जैसे पहले आपकी क्लासेस चल रही थी वैसे ही रेगुलर तरीके से वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। और जैसे कि आपसे वादा किया था, पूरी वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस, पूरी वोकैब संजीवनी जो आपकी ये किताब है 16,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स के साथ में, इस पूरी किताब को ट्रिक्स के माध्यम से याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। आप सभी लोग रेगुलर तरीके से बस क्लासेस को देखते रहें, फॉलो करते रहें। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये किताब आप मंगा लें। किताब मंगाने का रीजन मेरे भाई ये है, जब आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आज हम पेज नंबर कितना पढ़ने वाले हैं, 68। जस्ट आपको क्या करना है, 68 नंबर पेज खोलिए आप। जैसे ही आप उस पेज को खोलोगे तो आपका एक बहुत बड़ा काम खत्म हो जाता है। इसमें एसएससी एमटीएस के दे रखे हैं जो सारे के सारे वर्ड्स हैं। इससे क्या काम खत्म हो जाता है मेरे भाई, आपको ना नोट्स बनाने के लिए अलग से नोटबुक नहीं बनानी पड़ेगी। बहुत नॉर्मल से प्राइस में, लगभग 180-187 रुपए की बुक स्केप पे ये किताब मिल जाती है। लेकिन सिर्फ 200 रुपए से भी कम में आपका क्या हो जाएगा, ना तो आपको किसी का बैच लेने की जरूरत पड़ेगी वोकैबलरी का, ना ही आपको कुछ और काम। जस्ट जो ट्रिक अच्छी लग रही है किताब में जगह है वहां पे लिख दीजिए, जो ट्रिक अच्छी लगी किताब में जगह वहां पे लिख दीजिए, जो वर्ड आसान लगा मत लिखिए। तो आपको नोट्स की जो नीड है वो आपकी एकदम से खत्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि किताब मंगा लें। बाकी बिना किताब के लिए भी भाई लगातार पढ़ते रहें, लगातार कोशिश करें कि आप सभी लोग सारी की सारी क्लासेस लें। शुरू करेंगे आज की क्लास। डे 17 है, 16 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, गलती से 16 लिखा हुआ है, डे 17 है यहाँ पे ये, ठीक है। तो डे 17 का पहला जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजीली। अ थिंग यानी कि कोई वस्तु, सब्सटेंस यानी कि कोई मटेरियल, दैट इज लाइबल जो कि लाइबल है यानी कि जिसमें क्षमता है, जिसके साथ ऐसा हो सकता है, जो जिसका झुकाव उस तरफ है। किस तरफ है? टू कैच फायर। कैच फायर का मतलब है आग लगना, इजीली यानी कि आसानी से। कोई भी वस्तु ऐसी जिसमें आसानी से आग लग सकती है उसको क्या बोलते हैं भाई? ध्यान देना, आग की जो लपटें होती हैं उनको फ्लेम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्लेम। और जो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आग आसानी से लग जाती है उनको बोला जाता है जी इनफ्लेमेबल। आप कहोगे इन क्यों लगाए, आप चाहें तो उसको फ्लेमेबल भी बोल देते हैं। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है, आई वुड लाइक टू टेल। एक्चुअली में क्या होता है कि जब पुराने टाइम में ना वर्ड था आपका इनफ्लेमेबल, ये था, ठीक है, इनफ्लेमेबल। और ये लिखा रहता था बहुत सारे जगह पर, जो ऐसी चीजें हैं लैब वगैरह में जो आसानी से आग पकड़ सकती हैं उन पर लिख देते हैं इनफ्लेमेबल। अब लोगों को कई बार क्या होता है, लोग थोड़ा सा ज्यादा वर्ड के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं अच्छा इन है और फ्लेम है, इसका मतलब है इसमें आग नहीं लग सकती क्योंकि इन क्या करता है, नेगेटिव। बट क्योंकि इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील, इसीलिए धीरे धीरे आपका दूसरा वर्ड फ्लेमेबल भी चर्चा में आने लगा। और बहुत सारे लोग ऐसी सेंसिटिव जगह जहां पे गलत फहमी होने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वहां पे इनफ्लेमेबल की जगह पे फ्लेमेबल लिखना शुरू कर दिए। तो फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों के दोनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम से, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्लेमेबल कहें या इनफ्लेमेबल कहें, याद कैसे रखेंगे भाई? ये जो फ्लेम आपको दिख रहा है, और फ्लेम का मतलब ही मेरे भाई कुछ और नहीं होता है। फ्लेम का मतलब ही क्या होता है आपका? आग होता है। आग की जो लपट है इसको ही फ्लेम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका है अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। ग्रुप ऑफ मिसाइल्स कह सकते हैं या गन्स कह सकते हैं, जो लॉन्चर्स होते हैं उनको भाई, उनको बोला जाता है बैटरी। क्या बोला जाता है? बैटरी। क्या बोला जाता है? बैटरी। कैसे याद रखेंगे भाई? आप सभी जानते हैं बैटरी हम किसको कहते हैं, अगर शुद्ध भाषा में बताएं समझाएं तो यही बैटरी होती है, ठीक है। बैटरी जानते हैं ना, जब हम रिमोट वगैरह में डालते हैं, ठीक है। और आप अगर एक फोटो देखें तो इसकी शेप ऐसी नहीं लग रही है बैटरी जैसी, तो ये यहां से आप याद रख सकते हैं। सो गन्स हो, मिसाइल्स हो, इनकी जो शेप है वैसी होती है ना बैटरी टाइप की, तो यहां से बैटरी का याद रख लेंगे भाई। सो बैटरी 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 याद रखोगे, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना है। आगे देखेंगे, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं भाई? बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए कोई ना ट्रिक चाहिए ना कुछ। पॉलिटिक्स भाई, राजनीति शास्त्र क्या है? पॉलिटिक्स है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं
इस वर्ड को याद रखने के लिए पर्टिकुलरली कोई ट्रिक मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, कोई चीज अगर हाथ से लिखी गई है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? हाथ के लिए एक जो आपका रूट वर्ड होता है वो होता है मैन, MAN, ठीक है। सो जैसे आपने सुना होगा, एक होता है पेडिक्योर, पैरों पे जब आप पार्लर जाते हो, मतलब आप तो नहीं जाते होगे लेकिन, तो वहां पे पेडिक्योर कराते हैं, ठीक है। पेडिक्योर यानी कि वो पैरों की ढंग से सफाई करते हैं, एकदम धोते हैं। ऐसे ही मैनिक्योर होता है हाथों पे। सो मैनी में क्या आ रहा है? MAN। जो चीज हम, एक तो चीज होती है कोई मशीन से कर दी, ऑटोमेटिक हो गया। जो चीज हम हाथ से करते हैं क्या कहते हैं? मैनुअली करिए। मैनुअली का मतलब है यहाँ पे हाथ से करी गई चीजें हैं। हम कोई चीज जब बनाते हैं तो क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर कर दिया। और बनाई किससे जाती है? हाथों से चीजें। तो मैन्युफैक्चर करना यानी कि हाथों के इस्तेमाल से। यहीं से आप ध्यान रख सकते हैं कि MAN जहां पे भी आ रहा है बेसिकली क्या है? ये हाथों को दिखा रहा है। और लिखावट के लिए या पेपर के लिए कह देते हैं ये, आपने सुना है ना मूवी का, जब कोई जैसे डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं वो एक पेपर लेके जाते हैं एक्टर के पास, ये लीजिए स्क्रिप्ट लीजिए, स्क्रिप्ट पढ़िए। तो पेपर पे ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ता है, उसको अच्छी लगी तो हाँ बोलता है, नहीं तो ना कर देता है। तो पेपर से याद रखेंगे क्या? स्क्रिप्ट। तो मेनू स्क्रिप्ट बेसिकली क्या हो गया? मेनू स्क्रिप्ट बेसिकली क्या हो गया? कोई भी चीज जो हाथ से लिखी गई है, हाथ से लिखी हुई चीज को क्या बोल देंगे? मनुस्क्रिप्ट बोल देंगे। ध्यान रहेगा भाई, ध्यान रहेगा, बहुत आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। 3-4 बार 5 बार कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहेंगे मेरे भाई, लगातार कमेंट बॉक्स में जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं लगातार लिखो, ठीक है। और दूसरा भाई, बार बार एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। आगे देखेंगे, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, यानी कोई व्यक्ति जो कि किसी नोबल यानी कि बहुत अच्छे काम के लिए, कॉज के लिए मर जाता है, मरता है, बेसिकली शहीद कहें तो। वन हु embraces voluntary death for the sake of one's country, यानी कि दूसरे तरीके से ऐसा आ सकता है कि एक पर्सन हु embrace करता है, embrace करता है यानी कि गले लगा लेता है, voluntary यानी कि अपनी इच्छा से, डेथ यानी कि मृत्यु, फॉर द सेक का मतलब है हित के लिए। और किसके हित के लिए? वंस कंट्री, अपने देश के हित के लिए। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? शहीद, मार्टायर जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्टायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मार्टायर यानी कि शहीद। कैसे याद रख सकते हो भाई? मार्टायर जो देश के लिए हो मरने के तैयार, जो देश के लिए हो मरने के लिए तैयार, वही होता है क्या? आपका मार्टायर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक वो स्थान जहां पे सरकारी रिकॉर्ड्स जो है वो रखे जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? देखो भाई, आपने व्हाट्सएप में ऊपर एक चिन्ह देखा होगा, आप मैसेजेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, बाबू, सोना, टोना, जादू टोना, इन सब के मैसेजेस को क्या कर देते हो? आर्काइव। ये आपकी सरकार तो वही पे चला रहे हैं ना, तो सरकारी चीजों को आप क्या कर दिया? आपने आर्काइव कर दिया। तो आर्काइव्स ही वह प्लेस होता है जहां पर सरकारी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आर्चाइव्स नहीं पढ़ेंगे, इसको आर्काइव्स पढ़ते हैं। यहाँ पे CH का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क होता है, ना कि च। नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये साइन हमने इसीलिए डाल दिया यहाँ पे कि जिससे कि आपको याद रहे कि ये जो साइन है वही है, आर्काइव्स, ठीक है। नेक्स्ट, द क्राइम ऑफ डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेटिंग समथिंग बिल्डिंग यूजुअली ऑन फायर। द क्राइम यानी कि अपराध, किस चीज का भाई? डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के, मैलिशियसली का मतलब है गलत सोच के साथ में, सेटिंग यानी कि सेटिंग समथिंग ऑन फायर। सेट समथिंग ऑन फायर का मतलब है किसी चीज में आग लगा देना, खास करके किसी बिल्डिंग वगैरह में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? क्या होता है इसका? इसको बोला जाता है अर्सन। क्या बोला जाता है? अर्सन। सो अर्सन बेसिकली आगजनी, आग लगाना, वो क्राइम जिसमें यह आग लगाई जाती है। कैसे याद रखेंगे? अरे सन, आग मत लगाओ, अरे सन, आग मत लगाओ, अरे सन, आग। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, आजकल जो सन है वो पिता के पैसे में क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं, ठीक है। सो अरे सन, आग लगा देते हैं। नेक्स्ट देखो, वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैनकाइंड यानी कि ह्यूमन बींग्स को हेट करता हो। हेट करने के लिए क्या आता है आपका? मीसो। और आपका जो मानव जाति है उसके लिए एंथ्रोप। तो क्या आ जाएगा भाई? मिसएंथ्रोप। क्या आ जाएगा? मिस और एंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब जो मनुष्य द्रोही हो, मनुष्य से हेट करता हो, ईर्ष्या करता हो, जैसे कि इस टाइप से आप देख सकते हैं। सो मिस यानी कि हेट, एंथ्रोप यानी कि ह्यूमन। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है या पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जी फिलेटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट। कैसे याद रखोगे? फिल करने का मतलब जानते हैं? भरना। और लिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी खाली जगह पे भरना। जब आप कोई लिफाफा लेके आते हो मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए ये किताब को एक बार को लिफाफा मान लीजिए,
और उस लिफाफे पे इस टाइप से जगह खाली मिलती है आपको, एक जगह यहाँ खाली है, यहाँ पे एक स्टाम्प लगा दी, एक जगह यहाँ खाली है, एक स्टाम्प यहाँ लगा दी। सो बेसिकली स्टाम्प्स को एक लिस्ट आती है पूरी स्टाम्प्स की, तो जो स्टाम्प्स की लिस्ट को फिल करता है वही आपका क्या है, फिलेट लिस्ट, यानी कि फिलेट लिस्ट को फिल प्लस लिस्ट ऑफ स्टाम्प्स, बेसिकली जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है या स्टडी करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीजेज, स्किन यानी कि त्वचा, डिसीजेज यानी कि बीमारी, स्टडी यानी कि अध्ययन, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, अलग अलग त्वचा की बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। डर्मा यानी कि इसमें स्किन और लॉजी यानी कि अध्ययन, स्किन का अध्ययन बेसिकली त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी हो गया। नेक्स्ट, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, वन यानी कि कोई, हु यानी कि जो, इज क्या है, हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल का मतलब क्या है, जो कि विरोधी कह सकते हैं, जो अग्रेसिव है, जो कि मतलब जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, हॉस्टाइल हो रखा है पर्सन। और क्या है, वायलेंट है, वायलेंट है। देखो हॉस्टाइल हो या वायलेंट हो, उसको क्या बोल देते हैं, एग्रेसिव बोल देते हैं। कैसे याद रखोगे भाई, जिसके अंदर आग भरी हो, जिसके अंदर क्या भरा हो, आग, आग जिसके अंदर है वो कैसा हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। ठीक है, सो हॉस्टाइल हो जाएगा। तो बेसिकली जिसके अंदर आग भरी हो वही क्या हो जाएगा, वायलेंट, हॉस्टाइल। ठीक है, क्रोधित। नेक्स्ट देखेंगे, अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट और स्मॉल एनिमल्स, या कोई बॉक्स या फिर केज यानी कि पिंजरा, फॉर रैबिट्स यानी कि जो आपके खरगोश होते हैं, और स्मॉल एनिमल्स यानी कि छोटे छोटे जीव जंतु, उनके लिए जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं। देखो भाई, इसको बोला जाता है हच। आपको अगर ध्यान हो, अभी एक सिम आती है आपकी वीआई की, वीआई से पहले ये था बेसिकली वोडाफोन। क्या था, वोडा। और वोडा से पहले यही हुआ करता था हच। हच ने, हच वोडाफोन में कन्वर्ट हुआ, वोडाफोन प्लस आइडिया ने मिलकर वीआई बनाया। ठीक है, तो हच प्लस वोडा बेसिकली क्या हुआ करता था, हच प्लस वोडा ही आपका क्या था, मतलब सॉरी सॉरी, वीआई जो है वो पहले वोडाफोन था, और वोडाफोन आइडिया मिलके वीआई बने, लेकिन उससे पहले वोडाफोन जो था वो क्या था, हच था। ठीक है, और हच का अगर आपने कभी एडवर्टीजमेंट देखा हो टीवी पे, तो आपने ये वाला एडवर्टीजमेंट देखा होगा, ये वाला कुत्ता, हच वाला कुत्ता। ये अगर आप आज भी गूगल पे सर्च करोगे तो ये कुत्ता मिलेगा। और ये कुत्ता किस में रहता है, इस छोटे से घर में। तो यहाँ से इस छोटे से घर से, छोटे से पिंजरे से याद रख सकते हो। तो हच एडवर्टीजमेंट का ये पप्पी छोटे से घर में रहता है, तो यहाँ से याद रख सकते हो भाई हच को। नेक्स्ट देखेंगे, नॉट फिट टू ईट, कोई चीज जो कि खाने योग्य ना हो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, जो कि खाने योग्य ना हो कोई चीज उसको क्या बोलेंगे, नॉट फिट टू ईट का मतलब है कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको खा लिया जाए, गंदी है, खराब है, पॉइजनियस है। ठीक है, देखो भाई, जिसको खाया जा सकता है उसको बोलते हैं एडिबल, और जिसको नहीं खाया जा सकता वो क्या हो गई, इनएडिबल। जिसको खाया जा सकता है उसको बोलते हैं एडिबल, और जिसको नहीं खाया जा सकता उसको क्या बोल देंगे, इनएडिबल। अरे थम जा, इनएडिबल। सो इन यानी कि नॉट, एडिबल यानी कि खाने लायक, जो खाने लायक नहीं है वही हो जाएगा इन एडिबल, इन एडिबल। नेक्स्ट, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स, अमेंड का मतलब समझते हैं, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, यानी कि सुधार कर दिए। फॉर रॉन्ग और इंजरी, आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, आपसे कुछ गलती हो गई है, तो उसके लिए जो प्रायश्चित होता है उसको क्या बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, एक बार एक सिचुएशन इमेजिन कीजिएगा, एक ये लड़का है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आप हैं, और ये है सपनों की रानी कब आएगी, ये वही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सपनों की रानी आई, सारे काम हुए, बट आप तो हैं ही बेवकूफ, आपसे कोई गलतियां हो गई, और सपनों की रानी इस तरीके से रूठी कि बस अब नहीं आएगी। अब आप चाहते हैं कि आपने जो गलतियां जीवन में की हैं आप उनके लिए क्या करें, प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, अब आप दोनों सेपरेट हैं, आप दोनों के बीच में दीवार आ गई है, दरार आ गई है, आप दोनों के बीच में क्या आ गया है, दरार आ गई है। आप चाहते हैं फिर से एक होना, क्या होना चाहते हैं, फिर से एक होना। एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आप होना चाहते हो एट वन, आप क्या होना चाहते हो, एट वन, यानी कि एक होना चाहते हो, एक पर ही तो होना चाहते हो भाई, कोई भी चीज है, आप एक मत होना चाहते हो, एक चीज पर आना चाहते हो, एक कंक्लूजन पर आना चाहते हो। तो यू वांट टू बी एट
1। अगर आप एट 1 पे होना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको करना पड़ेगा जी प्रायश्चित, और प्रायश्चित को ही क्या कहते हैं? एट 1 और मेंट लिख दो। मेंट यानी कि नाउन बनाने के लिए, तो एट 1 मेंट, जिसको वैसे पढ़ लेते हैं एटोनमेंट। क्या पढ़ लेते हैं मेरे भाई? एटोनमेंट। सो एट 1 से आप इसको याद रख सकते हैं। किससे याद रख लेंगे? एट 1 से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एट 1 यानी कि एटोनमेंट, याद हो जाएगा भाई। ट्रिक सिंपल है, ठीक है। सो ऐसे ही कहानी सी बना के थोड़ी सी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? देखो वाटर के लिए एक रूट वर्ड होता है एक्वा, ठीक है। वहीं से आपने सुना होगा एक वर्ड आ जाता है एक्वेरियम, जिसमें मछली रहती है। एक्वेरियम में है क्या? बेसिकली पानी है। सो एक्वा, एक्वा यानी कि पानी। वहीं से आपने सुना होगा आजकल जो आरओ के नाम आ रहे हैं, एक एक्वा गार्ड आ रहा है, एक एक्वा फ्रेश आ रहा है। अलग अलग आरओ में भी क्या आ रहा है? एक्वा, क्योंकि पानी को वो फ्रेश करते हैं। तो एक्वाटिक वो एनिमल हो जाएंगे जो पानी में रहते हैं। एक्वाटिक वो एनिमल हो जाएंगे जो पानी में रहते हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक बार सभी लोग अभी तुरंत, कि जो जमीन पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो हवा में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए, एकदम लाइन लगा दीजिए, आग लगा दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। कल की वीडियो में या वीडियो के लास्ट में आंसर करेंगे, अभी तक जब तक आप कमेंट करिए, ठीक है। तो एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाले, ठीक है। आगे देखेंगे, अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, इनकैपेबल यानी कि जिसमें क्षमता नहीं है। किस चीज की क्षमता नहीं है? गलती करने की। अभी मत समझना कि गलती कर नहीं पाता है, क्षमता ही नहीं है, बेकार है, नहीं। मतलब एक ऐसा पर्सन है जो इतना करेक्ट है कि गलती कर ही नहीं सकता, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं इनफेलेबल। ऐसा व्यक्ति जो कभी फेल नहीं हो सकता, उनको इनफेलेबल बोल देते हैं, गलती नहीं हो सकती, आसानी से याद रख सकते हैं। देखो इन यानी कि नॉट, जो कि, और फॉल का मतलब होता है गिरना, तो आप या तो फॉल से याद रख लो, अगर आप फॉल से याद नहीं रखना चाहते हैं फेल से याद रख लो। जो कभी गिरे नहीं यानी कि कोई गलती नहीं कर रहा है, जो कभी फेल नहीं हो रहा है तो क्या नहीं कर रहा है? गलती नहीं कर रहा है। और ये बीएलई क्या दिखाता है? ये तो एडजेक्टिव बनाने के लिए सफिक्स आता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जो गलती ना करे, देख रहे हो भाई, ठीक है, जो गलती ना करे, जो कभी किसी काम को करने में फेल ना हो। नेक्स्ट, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन। कोई भी चीज, दैट यानी कोई वस्तु, विच यानी कि जो, कैन यानी कि किया जा सकता है, बी इजीली ब्रोकन जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको बोल देते हैं फ्रेजाइल। क्या बोल देते हैं? फ्रेजाइल। इसको फ्रेगाइल नहीं पढ़ते हैं, फ्रेजाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्रेजाइल। तो टूटने फूटने वाला जो होता है, कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, आप इसको फ्रेजाइल को ऐसे, फिर गिरी टाइल, फ्रेजाइल, फिर गिरी टाइल तो टूट जाएगी, फिर गिरी टाइल तो टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, और टाइल टूट गई तो रूठ जाएगी। कौन रूठ जाएगी? समझ रहे? ठीक है, चलो। सो फिर गिरी टाइल यानी कि फ्रेजाइल, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ। वीकनेस यानी कि आप मान सकते हैं कमजोरी मेरे भाई, और पुअर हेल्थ, पुअर का मतलब है यहाँ पे गरीब नहीं। ऐसा नहीं है कि हेल्थ के पास में पैसा नहीं है। पुअर का मतलब है यहाँ पे कि जो हेल्थ के लिए जरूरी चीजें हैं वो नहीं है, खराब हालत है, खराब हेल्थ है। पुअर का मतलब यहाँ पे खराब है। पुअर गरीब के लिए तो आता ही है, उसके अलावा पुअर बुरी चीजों के लिए भी आता है। पुअर फैसिलिटीज हो सकती है कहीं पे, पुअर हेल्थ हो सकती है, ठीक है, पुअर ट्रीटमेंट हो सकता है किसी चीज का। नेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं फ्रेलिटी। फ्रेलिटी, फ्रेलिटी, फ्रेलिटी क्या बोला जाता है? कमजोरी को, बेसिकली निर्बलता को फ्रेलिटी बोल देते हैं। कैसे याद रखोगे फ्रेलिटी को? यानी कि फिर फेल, फिर फेलिटी, फिर फेलिटी, फिर फेलिटी, फिर फेलिटी, जो बार बार फेल हो जाए, फ्रेल, फिर फेल, फिर फेल, फिर फेल, फिर फेल, जो फिर फेल हो जाए, यानी कि फ्रेल, यानी कि फ्रेलिटी, वहीं से बन जाता है फ्रेलिटी। नेक्स्ट देखेंगे, टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू। टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू यानी किसी चीज को सच्चाई मान लेना, ठीक है। किस चीज के लिए कह देना कि भाई मैं ऐसा ही किया था मैंने। टू ओन अप टू समथिंग, ओन यानी कि अपना लेना, समथिंग यानी किसी चीज को सच्चाई के तरीके से अपना लेना या बता देना, अपराध स्वीकार कर लेना। देखो भाई, इसको कैसे याद रख सकते हैं? आपको ये दिख रहा है कन्फेस, आप इसको ऐसे याद रखो, कौन और फेस, कौन और फेस। कौन ऐसा है जो आके कॉन्फेस करेगा, कौन ऐसा है जो आके कन्फेस करेगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सो कौन ऐसा है जो आके
कन्फेस करेगा यानी कि अपना अपराध स्वीकार करेगा। सो कन्फेस यानी कि अपराध स्वीकार करना। अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, एक साउंड जो कि सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी बढ़िया धुन आती है उसकी, इसको बोला जाता है मेलोडियस। कोई भी चीज एडजेक्टिव होता है मेलोडियस, लेकिन अगर हम नाउन फॉर्म की बात करें तो मेलोडी बोल देते हैं। तो कोई भी चीज मेलोडियस बेसिकली जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ओ यू एस अगर पीछे आ रखा है तो एडजेक्टिव होता है मेरे भाई। सो मेलोडियस यानी कि बहुत अच्छी है। यही इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपको ये टॉफी देखी होगी मेलोडी चॉकलेट पार्ले की, ठीक है। मेलोडी कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, मीठी मीठी होती है, आय हाय गजब, है ना। सो मेलोडियस अगर कोई चीज है तो मेलोडी टॉफी जैसी है, बहुत अच्छी है। सो मेलोडी टॉफी, जब वो मेलोडी खाती है तो उसकी बात में मीठी लगती है, उसके बाद तो आपको वैसे ही मीठी लगती होंगी, है ना। जोक सपाट आ जाओ, पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट, यानी कि कहीं पर चढ़ना विथ डिफिकल्टी यानी कि मुश्किल के साथ में, और अ लॉट ऑफ एफर्ट या बहुत सारे प्रयास से, टिपिकली यानी कि साधारणतः या जनरली या विशेषकर, यूजिंग यानी कि प्रयोग करके, वंस हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों का प्रयोग करके ऐसे 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 कहीं पर चढ़ना। बेसिकली क्या करते हैं इसको, देखो भाई क्लाइंब कर रहे हैं तो क्लैम्ब कर रहे हैं, क्लैम्बर, इसको क्या बोल देते हैं, क्लैम्बर। क्लाइंब करके अपने चैम्बर तक जा रहे हो कठिनाई से चढ़ के तो क्लैम्बर कर रहे हो। सो क्लैम्बर क्या याद कर सकते हैं, तो क्लाइंब से ही याद रख सकते हैं इसको, क्लाइंब क्लैम्बर क्लाइंब क्लैम्बर क्लाइंब क्लैम्बर क्लाइंब क्लैम्बर, यहां से इसको कनेक्ट करके याद कीजिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल अ पर्सन, यानी कि दी एक्सप्रेशन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ अ विश, मतलब कोई विश का, दैट जो कि क्या कहता है, मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य, और डूम यानी कि बुरी, मतलब जो अभिशाप है, बिफॉल यानी कि आगे आएगा, किसके आ गया, एक पर्सन के, उसको क्या बोलते हैं भाई। अगर कोई आपके लिए ऐसी विश मांग रहा है कि भाई साहब इसकी सत्यानाश हो जाए, तो वो क्या कर रहा है, आपको श्राप दे रहा है। जा, क्या बोलते हैं श्राप देने, मेरे को तो याद भी नहीं, ब्लेसिंग्स तो देते रहते हैं, श्राप कभी दिया ही नहीं तो याद नहीं रहता, ठीक है। तो किसी को श्राप देना, बेसिकली मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, कर्स करना किसी को, क्या करना, कर्स, क्या करना, कर्स। तो अगर आप इसको कर्स को, वैसे देखो बहुत सिंपल वर्ड है, आई डोंट थिंक इसके लिए ट्रिक की जरूरत है, बट फिर भी कर्स यानी कि पर्स, अगर खो गया पर्स तो करोगे कर्स, अगर पर्स खो जाता है तो हम क्या करते हैं, गाली देते हैं लोगों को, अरे सत्यानाशी जिसने भी मेरा पर्स चुराया है वाकई कीड़ा पड़ेंगे, समझ रहे हो, श्राप दे दिया। नेक्स्ट, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, डेट, इसको ध्यान दीजिएगा, डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको डेट पढ़ते हैं, ठीक है। वन यानी कि कोई पर्सन, हु यानी कि जो, इज अनेबल जो कि अनेबल है, कर नहीं सकता, क्या, टू पे, पे नहीं कर सकता, हिज डेट्स यानी कि कर्जे, अपने कर्जे नहीं चुका सकता, उसको बोलते हैं बैंक करप्ट, बैंक करप्ट। देखो एक तो आपने देखा होगा, करप्ट आपके होते हैं नेता लोग, और जो बैंक के लिए करप्ट हो गया यानी कि वो अपने पैसे नहीं दे पा रहा है तो बैंक करप्ट हो गया। तो बैंक के लिए क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, वही आपका क्या है बेसिकली, बैंक करप्ट, बैंक करप्ट। इसको इंसोल्वेंट भी बोल देते हैं, इसके लिए एक वर्ड होता है ब्रोक, ब्रोक, ठीक है। वन हु डज नॉट टायर, टायर का मतलब होता है मेरे भाई थकना, वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो आसानी से नहीं थकता है, उसको क्या बोल देते हैं, देखो जो नहीं थक रहा है वो डिफीट नहीं हो पा रहा है, इनडिफिटिजिबल, क्या बोल देते हैं, इनडिफिटिजिबल, इनडिफिटिजिबल। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो इनका मतलब नॉट, डिफीट का मतलब हार, और एबल यानी कि सक्षम, जो कि हार मानने में सक्षम नहीं है, जो कि विराट कोहली है। आज इंडिया हार गई, आज अगर ये बंदा होता तो आज इंडिया नहीं हारती, सच बता रहा हूँ कसम से, तो सैड टू हियर, है ना, जिसको थकाया ना जा सके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों की पॉजिटिव साइड की तरफ, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं पैसिमिस्ट, दूसरे होते हैं ऑप्टिमिस्ट, तो ये ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट यानी कि जो अच्छी चीजों की तरफ देखता है, जो आशावादी है, जिसको उम्मीद है कि अच्छा होगा जीवन में, ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिसीजेस वंस हेल्थ अ पेशेंट विथ, मतलब ऐसे समझिए कि एक ऐसा पेशेंट जिसको बहुत ज्यादा ये लगता है कि यार मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं, मैं ये हो रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा बीमारियां उसके दिमाग में चढ़ गई हैं, बीमारियां उसके दिमाग में चढ़ गई हैं,
उसको बोल देते हैं भाई हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक क्या बोल देते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक। याद कैसे रखोगे भाई? बहुत सिंपल है याद रखना, देखिएगा। हाइप से हेपेटाइटिस याद रख लीजिए, को से कॉलेरा याद रख लीजिए, और ड्राई से डायरिया याद रख लीजिए। ऐसा पर्सन जिसको लगता है उसको हेपेटाइटिस हो गया या कॉलेरा हो गया या फिर डायरिया हो गया, जब ये सब सोचता रहता है उस पर्सन को क्या बोल देते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक। आगे, अ पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे ह्यूमन बींग्स का फ्लैश यानी कि मांस खाता है। अब देखो व्यक्ति लिखा है, ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं आपके हर्बीवोर, हर्बीवोर वो लोग होते हैं जो बेसिकली शाकाहारी होते हैं। एक होते हैं कार्निवोर या कार्निवोरस बोल देते हैं, हर्बीवोरस बोल देते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जो मांस खाते हैं। ओमनीवोर जो होते हैं वो मांस और वो दोनों ही खाते हैं। लेकिन अब आते हैं कैनिबल, जैसे कि शेर कार्निवोर है। शेर क्या है? कार्निवोर है, क्योंकि वो मांस खाता है। लेकिन अगर एक शेर दूसरे शेर का मांस खाए तो वो कैनिबल कहलाएगा। ऐसे ही अगर एक इंसान दूसरे इंसान का ही मांस खाए तो वो कैनिबल। अपनी खुद की प्रजाति के इंसान का मांस खाने वाला आदमी कैनिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनिबल। तो याद रखेंगे भाई, कैनिबल, कैनिबल, कैनिबल। ठीक है, सो खुद का ही मांस खाने वाला। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, एक ऐसा व्यक्ति हु यानी कि जो बिलीव्स यानी विश्वास करता है इन में, या फिर ट्राई करता है टू ब्रिंग क्या लाने का? अबाउट अ स्टेट। स्टेट का मतलब है स्थिति, और किस चीज की स्थिति? लॉलेसनेस, जहां पे लॉ नहीं है, कानून नहीं है, कानून के बिना वाली स्थिति लाने की जो कोशिश करता है, दैट पर्सन, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? उस पर्सन के लिए मैंने आपको एक अनार वाला ट्रिक बताया था, इफ यू रिमेंबर गाइस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे अनार की तरह हाल, जैसे अनार को जब खोलते हैं तो हालत ऐसे क्या होता है? अनार बिखर जाता है। तो अनार की तरह बिखर गई। क्या बिखर गई? सरकार। वही क्या कहलाई? अनार्की। और वो पर्सन जो अनार्की चाहता है वो क्या क्या होता है? अनार्किस्ट। क्या होता है? अनार्किस्ट। तो अनार की तरह बिखरने वाली चीज, सरकार की हालत खराब हो सकती है अनार की तरह, तो अनार की हो गई यानी कि सरकार चली गई। सरकार नहीं है, अनार की तरह बिखर गई। और अनार्किस्ट वो पर्सन जो ऐसी सिचुएशन चाहता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। आगे देखेंगे, अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल, एक शॉर्ट स्टोरी जो कि मॉरल के साथ होती है, छोटी कहानी जो इसमें कोई मॉरल होता है। ठीक है, उस कहानी को क्या बोलते हैं? ऐसी कहानी को बोला जाता है जी पैराबल। क्या बोला जाता है? पैराबल। क्या बोला जाता है? पैराबल। क्या बोला जाता है? पैराबल। पैराबल, पैराबल, बार 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 रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, पैराबल। ठीक है, सो पार्ले जी से याद रख सकते हैं भाई। पार्ले जी की, छोटे से पार्ले जी की कहानी आपने सबसे सुनी होगी कि जब हम छोटे थे तो पार्ले जी खाते थे। छोटा सा पार्ले जी, छोटी सी कहानी, छोटे से हम, सब कुछ छोटे छोटे से ही है, तो वही क्या हो गया? पैराबल, पार्ले जी। ठीक है, तो यहां से याद रख सकते हैं। बाकी भाई ये सारी वोकैबुलरी पढ़ाई जा रही है आपको वोकैब संजीवनी किताब से। उसके अलावा हमारी एक और बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार सी किताब है कॉम्प्रीहेंशन क्रांति, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी के लिए। तो आप ये किताब भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर कुछ बच्चे बैच की पूछते हैं तो ये हमारा एक बैच है कंप्लीट इंग्लिश के लिए। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको मिलता है। सारे PYQs मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। जस्ट 699 में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये मिलती हैं सारी सारी चीजें। ठीक है, बाकी भाई अगर आपको PDF लेनी है इस क्लास की टेलीग्राम पे तो वोकैब वंडर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा वोकैब वंडर्स पे द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम की PDF भी रेगुलर बेसिस पे मिलती है, तो आप ये ज्वाइन जरूर कर लेना। ये टेलीग्राम सारी अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लेना। बहुत जल्दी हम आपको IB की ई-बुक्स वगैरह बहुत सारी ई-बुक्स भी देने वाले हैं, तो टेलीग्राम ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। और भाई आज के आज ही आप लोगों को 20,000 सब्सक्राइबर भी जरूर पहुंचाने हैं। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, 20,000 तक जरूर लेके जाएं। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।